हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। अभी तक फोटोसिंथेसिस में हमने सिर्फ इतनी बात जानी कि फोटोसिंथेसिस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमने कहा ये है प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन। दूसरा ये है एनाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। तीसरा है फिजिको केमिकल चेंज यहाँ पर आता है, ठीक है। ये कुछ हमारे पास प्रॉपर्टी आती है जिसमें हमने कहा रिडक्शन प्रोसेस है यहाँ पर। एनाबॉलिक क्योंकि नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम एनाबॉलिक प्रोसेस से कहेंगे। हमने कहा यहाँ पे दोनों ही टाइप के चेंजेस हो रहे हैं, फिजिकल चेंजेस हैं और केमिकल चेंजेस हैं। तो फिजिको केमिकल चेंजेस आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा आपने कहा ये है एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक का मतलब है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की नीड होती है, ठीक है। ये बातें हमने की हैं। इसी के साथ हमने कुछ थ्योरीज के बारे में बात की है, ठीक है। कुछ थ्योरीज जैसे कि जोसेफ प्रेस्ली एक्सपेरिमेंट जिसमें बेलजार एक्सपेरिमेंट किया गया। प्रूफ जो है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का वो है ऑक्सीजन। इन्होंने यहाँ पे जो प्रूफ किया था, जो एविडेंस दिया था यहाँ पर, वो है ऑक्सीजन, ठीक है। कैसे? जैसे कि हमने कहा कि एक बेल जार एक्सपेरिमेंट में एक जार लिया गया है, ठीक है। उसमें दो चीजों पे यहाँ पे ये जो एक्सपेरिमेंट है वो देखा गया। एक तो माउस पे किया गया है, एक कैंडल पे किया, क्योंकि हमने कहा आग जलने के लिए कैंडल बहुत नेसेसरी है, वैसे ही रेस्पिरेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है रेस्पिरेशन, जिसमें कि आपने कहा कि क्या हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हमने कहा कि जब यहाँ पे सिर्फ कैंडल को एक जार में बंद किया गया तो कैंडल कुछ देर बाद बुझ जाती है, लेकिन अगर हमने उसी कैंडल के साथ एक प्लांट वहां पर रखा है, क्योंकि हमने पढ़ा है बचपन से ही कि फोटोसिंथेसिस के साथ जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो रही होगी, ये हमें क्या बताता है कि यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हो रही होगी, और इसीलिए ये जो ऑक्सीजन है वो इनफ है यहाँ पर कैंडल के जलने के लिए। तो इसीलिए कैंडल बुझी नहीं बल्कि कैंडल जल रही है, ठीक है। तो इससे क्या प्रूफ आपके सामने आया है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड बात करते हैं द वेरीजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, जिसमें यहाँ पर आपको बता रखा है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। देखिए हमने कहा था फोटोसिंथेसिस हो रही है, उसके दो मेन एविडेंस होते हैं, ठीक है। बाकी तो हम इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। तो हमने कहा कि एक तो एविडेंस है कि स्टार्च, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, एक तो हमने कहा था प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, एंड सेकेंड हमने कहा था प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यही हमने कहा था। जो हमारे पास वेरीजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट आता है उसमें यहाँ पर बोला गया कि जो क्लोरोफिल है वो एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट को कैप्चर यहाँ पर करेगा। नेक्स्ट हमने कहा क्लोरोफिल इज द पिगमेंट इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट हेल्प्स टू कन्वर्ट सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। ये आपको वेरीजेटेड लीफ में बता रखा है, वेरीजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में बता रखा है। नेक्स्ट हमने कहा इन द लेट 70 डच साइंटिस्ट Jan Ingenhousz 1732-1799 conducted a series of experiment। इस बीच में यानी कि 1730 से 1799 के बीच में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, जिनसे क्या प्रूव हुआ? प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड डिपेंड ऑन लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। आपने कहा कि इन्होंने देखा कि जो यहाँ पर जो जैन इंजन हाउस है उन्होंने देखा कि यहाँ पे ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस हो रही है, ऑक्सीजन के बबल्स उन्होंने देखे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि लाइट जो है वो इम्पोर्टेंट है, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में क्या बोला गया? इस एक्सपेरिमेंट में किसकी बात की गई है? इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोरोफिल,
ठीक है, और इसमें बात की गई है इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट कौन सा एक्सपेरिमेंट बताता है फोटोसिंथेसिस के एस्पेक्ट में। नेक्स्ट आता है TW एंगलमैन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, TW एंगलमैन में आपने क्या देखा, इस एक्सपेरिमेंट में क्या बोला गया है। TW एंगलमैन क्या है, नाम है साइंटिस्ट का। आपने कहा TW एंगलमैन एक्सपेरिमेंट वाज एन एक्सपेरिमेंट दैट determined the relationship between light wavelength and the oxygen released during the photosynthesis। इन्होंने वेवलेंथ की बात की है। इन्होंने कहा कि जब भी यहाँ पर जो सनलाइट है, अब जो सनलाइट है आपने कहा कि वो क्या है, 7 रंगों में डिवाइडेड होती है, 7 रंगों से बनी होती है जो सूर्य का प्रकाश होता है। हर एक कलर की अपनी वेवलेंथ होती है और आपने कहा स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं पिगमेंट। ठीक है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के स्पेसिफिक पिगमेंट स्पेसिफिक वेवलेंथ के पिगमेंट हमें चाहिए होंगे, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है। यहाँ तक आपके कुछ एक्सपेरिमेंट आते हैं जो कि एक बार आप लोग पढ़ लेंगे। तो एक बार TW एंगलमैन एक्सपेरिमेंट आप लोग देख सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट जो हेडिंग हमारे पास आती है वो ये है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो कहाँ होती है, इसे एक बार समझते हैं। हमें इतना तो पता है, छोटी क्लासेस से हमने इतना तो समझ लिया है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो होती है लीफ में। लेकिन जब आपने लीफ का TS देखा तो आपने कहा कि लीफ जो है वो अलग अलग सेल से बनी है। जल्दी से एक बार आप लोग देख लेंगे, क्योंकि लीफ का जो स्ट्रक्चर है वो हमने पहले भी यहाँ पे क्या किया था, डिस्कस किया था। चलिए, अब अगर आपको प्रीवियस जो आपकी क्लासेस है, अगर आपने वहां पर लीफ का जो स्ट्रक्चर है वो किया होगा तो आप जल्दी से लेबलिंग यहाँ पर कर लेंगे। ये है लीफ का स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर यहाँ पर लेवलिंग की जाए तो ये जो आपको येलो कलर में दिख रहा है ये है क्यूटिकल, ये है अपर एपिडर्मिस। ठीक है, ये इस डायग्राम को अभी समझेंगे, ये आपको क्या बता रखा है, ये है अपर एपिडर्मिस है। ठीक है, इन दोनों सेल्स को कंबाइनली हम यहाँ पर कहेंगे मेसोफिल सेल। और अगर हम अलग से कहेंगे तो इसे हम कहते हैं पैलिसेड। पैरेन्काइमा, और इसे कहते हैं स्पॉन्जी सेल या सिंपली पैलिसेड सेल अगर लिखेंगे तो भी ठीक है। ठीक है, ये जो है इसे हम कहेंगे लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, और ये अगेन आपकी क्या आ जाती है, क्यूटिकल आ जाती है जो येलो कलर। कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, अगर कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, ये है, ये पूरा जो है ये लीफ का डायग्राम आपको बता रखा है। ये है लीफ, ये है लीफ इस प्रकार से, ये जो लीफ है इस प्रकार से लीफ है। ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है, यहाँ पर आपको लीफ बता रखी है। अब अगर हम पढ़ते हैं एक लाइन, तो आप उस लाइन को पढ़ेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस है वो लीफ की मेसोफिल सेल्स में होती है। एक बार पढ़ लें इस स्टेटमेंट को, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे डायग्राम में आपने कहा एसेंशियली द प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड अ प्लांट सेल्स ऑर्गेनेलीज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। अब आप कहेंगे क्लोरोप्लास्ट क्या है, अभी जाके बात करेंगे इसको। हमने कहा कि जो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो प्लांट्स में होती है, प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट में होती है। ठीक है, अब आपने कहा दीज ऑर्गेनेलीज आर फाउंड इन मेसोफिल। ये जो ऑर्गेनेली है किसकी बात हो रही है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो मेसोफिल सेल्स में पाई जाती हैं, और मेसोफिल सेल्स मैंने 2 टाइप के आपको बताई हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें बात की है विच बेसिकली 2 लेयर्स ऑफ सेल प्रेजेंट इनसाइड द लीव्स ऑफ द प्लांट। एक्चुअली में हमने कहा कि प्लांट जो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस है वो प्लांट्स की क्लोरोप्लास्ट में होती है। ठीक है, प्लांट्स में जो क्लोरोप्लास्ट है वो होती है। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है मेसोफिल सेल्स में। मेसोफिल सेल्स जो है वो 2 लेयर की बनी हुई होती है, ये आपको यहाँ पे बता रखा है। आपने कहा क्लोरोप्लास्ट
oriented themselves through the walls of the mesophyll cells so as to garner most of the light incident on it. The membranous system in the chloroplast, consisting of grana, the matrix, stoma lamellae, exhibits division of labor. The system is in charge to trap a light energy also for the ATP and NADPH synthesis, which is conduction of a light reaction and dark reaction. यहाँ की बात आपको समझ नहीं आएगी, आपको समझना है कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। पहले इस लाइन यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक की बात आप समझिए, आगे की बात हम आगे डायग्राम में करेंगे। अब आपने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हमने कहा कि ये जो फोटोसिंथेसिस है वो होती है क्लोरोप्लास्ट में। अब क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर है, ध्यान रखिए। सबसे पहले देखिए मीजोफिल सेल्स के बारे में देखिए। आपने कहा कि मीजोफिल सेल्स में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। इन दोनों को कंबाइंडली मीजोफिल, तो मीजोफिल में पैलिसेड भी आती हैं और यहाँ पे स्पॉन्जी सेल्स भी आती हैं। ये जो स्पॉन्जी सेल्स पैलिसेड सेल्स हैं, ये जो पैलिसेड सेल्स है इसके अंदर पाए जाते हैं यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे, ठीक है। कुछ मात्रा में यहाँ पर भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो आपको मिलते हैं वो पैलिसेड में मिलते हैं। अब हमने कहा कि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। क्लियर है इतना। ये जो मीजोफिल सेल है, इसी मीजोफिल सेल को यहाँ पर बताया गया है, इस प्रकार से आपको दिखाया गया है। यहाँ पर आपको जो मीजोफिल सेल्स है, आपको अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस की बात नहीं की गई है, सिर्फ मीजोफिल सेल्स की बात की गई है। ये जो मीजोफिल सेल है ये इस प्रकार की यहाँ पर दिखती है। तो अब बात कर लेते हैं मीजोफिल सेल्स के बारे में, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आपको। मीजोफिल सेल्स के अंदर आपको क्या मिलेंगे, प्लास्टिड मिलेंगे, ठीक है। और किस प्रकार से मिलते हैं देखिए। सबसे पहले आपको दो मेम्ब्रेन यहाँ पर बता रखी हैं, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। तो ये आपकी आती है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और यहाँ पर आपकी आती है इनर मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन यहाँ पर हो गई हैं। फिर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको बता रखे हैं कुछ बंडल जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखा रखे हैं इस प्रकार से, ये वाले, ठीक है। इस एक बंडल को आप कहते हैं थाइलाकॉइड। क्या कहेंगे इसे, थाइलाकॉइड कहेंगे। यानी कि एक बंडल अगर है इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से दिखा रखा है, ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन आपको दिखा रखा है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। एक अगर बंडल है तो उसे हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड है। लेकिन अगर इसी प्रकार से जो आपका ये जो एक प्लेट, इसी प्लेट के बहुत सारे अगर आपको क्या मिल रहे हैं, बहुत सारे एक बंडल के रूप में आपको मिल रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं ग्रैनम। ध्यान रखिए, सिंगल को कहेंगे थाइलाकॉइड और पूरे बंडल को कहेंगे ग्रैनम, ठीक है। अब यहाँ पर दो टाइप होते हैं। हमने कहा ये जो आपको बंडल दिख रहे हैं इनमें होती है लाइट रिएक्शन, ठीक है। अब लाइट रिएक्शन क्या है उसके बारे में आगे बात करेंगे। इनमें होती है लाइट रिएक्शन, और ये जो बाकी बचा हुआ पार्ट है इसमें होती है डार्क रिएक्शन, इसे कहते हैं स्ट्रोमा। इस पार्ट को, कौन से पार्ट को, ये जो लाइट ग्रीन आपको दिख रहा है, एक तो डार्क ग्रीन के आपको बंडल दिख रहे हैं जिसे हम थैलाकॉइड कह रहे हैं, थैलाकॉइड के पूरे बंडल को हम ग्रैनम कह रहे हैं। और इस ग्रैनम के अलावा ये जो आपको ग्रैनम के बंडल दिख रहे हैं, इन ग्रैनम के अलावा आपको यहाँ पर जो लाइट ग्रीन कलर का दिख रहा है उसे कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहेंगे उसे, स्ट्रोमा कहेंगे। ध्यान दीजिए, आपको दोनों चीजें पढ़नी है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में दोनों जगह जो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होती है वो दोनों जगह होती है। पहले यहाँ पर होगी इन बंडल्स में, उसके बाद स्ट्रोमा वाले पोर्शन में होती है, तो स्ट्रोमा है, ठीक है। अब आपने कहा एक बंडल को, ये एक बंडल है, ये इस प्रकार से, ये दूसरा ग्रैनम है, ये दूसरा ग्रैनम है। अब आपने कहा कि एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम से अटैच्ड होता है, किसके द्वारा, लैमिली के द्वारा। क्या कहते हैं उसे, लैमिला या लैमिली, जो भी आप कहेंगे उसे लैमिली कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा यह ल्यूमेन, इन थैलाकॉइड के अंदर क्या है, ल्यूमेन वाला पोर्शन यहाँ पर होता है। इतना इनफ है समझने के लिए। पहले आप इन चीजों को समझिए, ठीक है, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। तो डायग्राम जो है वो आपको नोट करना है एज इट इज, डायग्राम नोट कीजिए और यहाँ पर लेवल भी कीजिए। तो नोट कर लिया होगा आपने। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं डायग्राम को, जिससे आप समझ जाएंगे, ठीक है। आपको कहा गया है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, हमने कहा लीफ है,
लीफ में यहाँ पर एक सेल आती है जिसे मीजोफिल सेल कहते हैं, और मीजोफिल सेल के अंदर भरा होता है क्या, यहाँ पे ये मीजोफिल सेल है, ठीक है। इसके अंदर भरा है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब हमने कहा क्लोरोप्लास्ट जो है, इसी क्लोरोप्लास्ट, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इसी क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम आपको दिखा रखा है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर सिर्फ पिगमेंट होते हैं, कुछ और होते हैं। तो हमने कहा कि कुछ ऐसा भाग है कि जिसमें पिगमेंट होता है और भी चीजें वहां पर पाई जाती हैं। अब ध्यान रखिए, हमने कहा क्लोरोप्लास्ट जो है, ये पूरा आपको क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम हमने दिखाया। क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको मिलते हैं यहाँ पर थैलाकॉइड, इस प्रकार से ये है थैलाकॉइड, ठीक है। एक जैसे रोटी होती है, एक रोटी जैसे जो स्ट्रक्चर उसे हम थैलाकॉइड कहेंगे, और ऐसे ही पूरी थैलाकॉइड का बंडल होता है जिसे ग्रैनम कहते हैं। इन थैलाकॉइड के अंदर होता है यहाँ पे जो पिगमेंट्स होते हैं, ये जो आपके ग्रैनम है, इन ग्रैनम के अंदर पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल होगा यहाँ पे, और भी पिगमेंट होते हैं, ज़ैंथोफिल होता है, कैरोटिनॉइड्स है, ठीक है। इसके अंदर होंगे आपके क्या, यहाँ पे पिगमेंट्स होंगे, ठीक है। जो भी है अभी के लिए क्लोरोफिल याद रखिए कि जो यहाँ पे क्लोरोफिल है वो इन बंडल्स के अंदर होते हैं। इन बंडल के अलावा और खाली स्थान भी होता है, जैसे कि हमने कहा ये एक तो ये बंडल है, और एक आपको ये वाला रीजन दिखाई दे रहा है, एक आपको ये वाला रीजन दिखाई दे रहा है, इसे स्ट्रोमा कहते हैं, स्टोमा। और स्टोमा में हमने कहा डार्क रिएक्शन होगी। डार्क रिएक्शन का मतलब है कि यहाँ पे सनलाइट, देखिए फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, आगे हम पढ़ेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो दो चरणों में होगी, पहले सनलाइट के प्रेजेंस में, और दूसरा होता है यहाँ पर डार्क रिएक्शन जहाँ पे सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। आप समझ आया कि यहाँ पर तो आपके पिगमेंट होंगे जो आपके क्या है, ग्रैनम है, और जो स्टोमा वाला पार्ट है वहां पर क्या है, किसी भी प्रकार का जो यहाँ पर आपको जो स्टोमा दिखाई दे रहा है वहां पे क्या होगी, डार्क रिएक्शन होगी। बीच का ये वाला जो पोर्शन, इसे आप क्या कहेंगे, स्टोमल लैमली कहेंगे, ठीक है। यह है लैमली, ये है स्टोमा वाला पार्ट। यहाँ तक की बात क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिगमेंट आर रिक्वायर्ड इन फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे कितने पिगमेंट होंगे, इन ग्रैनम में कौन कौन से पिगमेंट होंगे। क्लोरोफिल तो हम जानते हैं क्लोरोफिल होगा, लेकिन और भी क्या पिगमेंट होते हैं, जी हाँ होते हैं, और इसी के बारे में हमें बात करनी है। यहाँ तक की बात क्लियर है, तो आगे बढ़े। ये लीफ है, लीफ में आपने कहा, जब आपने पूरा लीफ का टीएस देखा तो उसमें बीच में आपको मीजोफिल सेल्स मिली। मीजोफिल सेल्स के अंदर होते हैं यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है, ये क्लोरोप्लास्ट की स्पेलिंग आप देख लेंगे, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता है। तो हमने कहा कि यहाँ पर मीजोफिल सेल्स के अंदर भरा हुआ होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और इस क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम इस प्रकार से, क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम में मेनली आप पढ़ते हैं कि डबल लेयर है, यहाँ पर है आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन है, इजी है। यहाँ पे एक को हम थैलाकॉइड कहेंगे, बहुत सारों को हम ग्रैनम कहेंगे। इसके अलावा स्टोमा वाला पोर्शन यहाँ पर आता है, और बीच में इनको जो कनेक्ट कर रहा है उसे हम कहते हैं स्टोमल लैमेली कहते हैं, ठीक है। अब हमने कहा कितने पिगमेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, उसके बारे में एक बार बात करते हैं। आपने कहा इन लीफ देयर आर 4 पिगमेंट, 4 पिगमेंट होते हैं यहाँ पर। अभी तक आपने सिर्फ क्लोरोफिल की बात की थी, लेकिन अब हमारे पास कितने पिगमेंट आते हैं, 4 पिगमेंट आते हैं। कौन कौन से हैं, क्लोरोफिल तो है ही, लेकिन क्लोरोफिल ए है जो ब्लूइश ग्रीन कलर में आपको मिलेगा, क्लोरोफिल बी है जो येलोइश ग्रीन में आपको मिलेगा, ज़ैंथोफिल है तीसरा जो येलो कलर का होता है, कैरोटिनॉइड जो येलो टू ऑरेंज यहाँ पर होता है। चलिए, तो हमने यहाँ पे 4 पिगमेंट की बात की है। कौन से, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, ज़ैंथोफिल है, कैरोटिनॉइड है, ठीक है। कलर ध्यान रखेंगे, क्लोरोफिल ए जो है वो ब्लूइश ग्रीन है, ठीक है। क्लोरोफिल बी जो है वो येलोइश ग्रीन है, ज़ैंथोफिल जो है वो येलो में होता है, कैरोटिनॉइड जो है येलो टू ऑरेंज यहाँ पर आता है, ठीक है।
4 टाइप के पिगमेंट होते हैं। अब क्या ये चारों ही फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं? हाँ, ये चारों ही इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पर। लेकिन हमने कहा वी कैन रीच द कंक्लूजन दैट क्लोरोफिल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल है, ठीक है। और उसमें आपने कहा कि अगर हम लाइट की बात करें तो कौन सी लाइट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होती है? ध्यान रखिए, सबसे पहले बात करते हैं पिगमेंट के बारे में कि पिगमेंट क्या है। अगर मैं आपसे कहूँ क्या है पिगमेंट, जिन्हें आप वर्णक कह रहे हैं, जैसे क्लोरोफिल है, ज़ैंथोफिल है या कैरोटीनॉइड्स है, आपने कहा ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं। क्या है ये? केमिकल, लेकिन ये नेचुरल केमिकल सब्सटेंस होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है मैन मेड है या फैक्ट्री में बन रहे हैं। नेचुरल केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो फिक्स वेवलेंथ की जो लाइट है उसे एब्जॉर्ब करते हैं। हर एक लाइट की एक अपनी वेवलेंथ होती है, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि फिक्स वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। एक ग्राफ आपको दिखा रखा है, आपने कहा एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट, ठीक है। यहाँ पर ये जो आपको दिखा रखे हैं, ये जो ग्राफ है, ये आपको दिखा रखा है कि क्लोरोप्लास्ट ने कौन सी पिगमेंट को यहाँ पे एब्जॉर्ब किया है एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। यहाँ पर आपको इसमें वेवलेंथ दिखा रखी है। आपने कहा कि अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए का यहाँ पे आपको दिखा रखा है, सबसे ज्यादा क्लोरोफिल ही एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे जो वेवलेंथ है, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती है वैसे वैसे आप क्या देख रहे हैं कि जो एब्जॉर्प्शन है वो घटता है एंड एट लास्ट हमें क्या मिला? जो क्लोरोफिल ए है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है। वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो एनर्जी क्या है? कम होती है, ठीक है। ऐसा ही होता है कि वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कम है, एनर्जी कम है तो वेवलेंथ कम यहाँ पर होता है। तो हमने कहा क्योंकि वेवलेंथ यहाँ पर बड़ी है, ठीक है, और यहाँ पे सबसे कम एनर्जी होगी, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होने वाला जो पिगमेंट है वो क्या होगा? क्लोरोफिल ए है। ये आप देख रहे हैं कि ब्लू कलर का जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए है। तो हमने कहा सबसे ज्यादा वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होने वाला जो पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल ए, यहाँ पर आता है, ठीक है। इस प्रकार से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके पास आती है। चलिए, अब हमने कहा कि यहाँ पर एक बार आप लोग जो ग्राफ है उसे भी एक बार समझ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग आती है, देखते हैं कि जब लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती तो क्या होता है। आपने कहा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग वाटर, रिलीजिंग ऑक्सीजन एंड क्रिएटिंग हाई एनर्जी केमिकल्स सच एज एटीपी एंड एनएडीपीएच आर ऑल पार्ट ऑफ प्रोसेस, ठीक है। हमने कहा जब लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो एक्चुअली में होता क्या है? जो H2O है, जो वाटर मॉलिक्यूल है, उसे स्प्लिट किया जाता है H2+O में, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा? एक और H2O है और उसे फिर से स्प्लिट किया जाता है H2NO में, ठीक है। अब ये दोनों O कंबाइन होकर के ऑक्सीजन बना लेंगे और रिलीज हो जाते हैं। अब हमने कहा H2 क्या होता है? ये तो H+ आयन यहाँ पर रिलीज कर रहा है। H+ आयन रिलीज होंगे तो क्या होगा? यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, किसके लिए? आपने कहा कि यहाँ पर एंड क्रिएटिंग हाई एनर्जी केमिकल सच एज एटीपी। आपने कहा कि जब यहाँ पे H+ आयन मिलेंगे तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी एटीपी की फॉर्म में, NADPH की फॉर्म में। अब ये एटीपी और NADPH जो बनेगी, इसका यूज कहाँ होगा? जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये अभी आप पूरी क्या पढ़ेंगे? साइकिल पढ़ेंगे, तो तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। आपने कहा सेवरल कॉम्प्लेक्सेस नेमली लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हमारे पास लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आता है विद द पिगमेंट इन फोटोसिस्टम 1 PS1 एंड फोटोसिस्टम 2 यानी कि PS2 आर नेम्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिस्कवरी। अब ये LHC क्या है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या है, या फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2 क्या है, ये भी हम अभी बाद में देखेंगे। आप अभी समझिए कि दो हमारे पास क्या आती हैं? प्रोसेस आती हैं, एक लाइट रिएक्शन आती है और एक डार्क रिएक्शन आती है। आपने कहा द मेम्ब्रेन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चरिंग सोलर एनर्जी। मेम्ब्रेन सिस्टम यानी कि जो आप क्लोरोप्लास्ट आपने देखा, उसमें आपने क्या देखे? थैलाकॉइड देखे, वो क्या है? सोलर एनर्जी को कैप्चर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड प्रोड्यूसिंग एटीपी एंड NADPH एंड द रिएक्शन और सेट ऑफ रिएक्शंस प्रैक्टिसिंग आर लाइट ड्राइव एंड दस रेफर टू एज लाइट रिएक्शन। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? थैलाकॉइड्स जो है या ग्रैनम जो है, ये ग्रैनम क्या करेंगे? लाइट एनर्जी को यहाँ पे एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है।
लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो जो यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल होगा वो स्प्लिट होगा, वहाँ पे H प्लस आइन बनेंगे। इस प्रकार से इनसे ATP और NADPH का फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली लाइट रिएक्शन में ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए ATP और NADPH यहाँ पर बन रहे हैं, क्योंकि ग्लूकोज बनेगा तो उसके लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, हमने कहा खाना बना रहे हैं तो खाने के लिए एनर्जी हमें चाहिए होगी। कैसे, जब आप कहते हैं कि आप आग जलाएंगे या आप गैस ऑन करेंगे तो हम भी क्या करें, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, वैसे ही प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए होगी। तो उसके लिए ATP और NADPH का फॉर्मेशन होता है इन ग्रैनम में। ठीक है, इसे हम कहते हैं लाइट रिएक्शन, जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। इसके अलावा हमने कहा एंजाइम इन द स्टोमा। स्टोमा आप समझ रहे हैं कि जो हमने कहा ग्रैनम के अलावा जो रेस्ट पार्ट था जो लाइट ग्रीन कलर का था उसे स्टोमा कहा था हमने। एंजाइम इन स्टोमा आर कैपेबल ऑफ टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्टिंग इट इनटू शुगर। अब क्या होगा, स्टोमा में कुछ एंजाइम होंगे जो CO2 को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और इसे शुगर में कन्वर्ट करेंगे, विच देन फॉर्म स्टार्च। और उसके बाद क्या होगा, स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। द रिएक्शन आर नॉट इंस्टेंटली लाइट डिराइव बट आर relying on the components of a light reaction namely ATP and NADPH and are referred to as dark reaction। आपने कहा ये लाइट में तो नहीं होगी, यहाँ पे जो ग्लूकोज है या जिसे शुगर आप कह रहे हैं, ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन है वो लाइट रिएक्शन में तो नहीं होगा, लेकिन लाइट रिएक्शन में जो यहाँ पे प्रोडक्ट बने हैं विच इज ATP एंड NADPH, उसका यूज होता है डार्क रिएक्शन में। अभी के लिए हो सकता है कि आपको चीजें समझ ना आ रही हो। ये तो है हमारे जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है टॉपिक्स का, वो हमने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वहां से हम शुरू करेंगे यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस है उसके प्रोसेस। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आते हैं वो क्या होते हैं, और जो यहाँ पे आपने कहा कि एंटीना है, ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड कैसे लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। एक बार आप लोग लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को पढ़िए और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि दोनों चीजों में क्या यहाँ पर हो रहा है। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फंक्शनिंग ऑफ पिगमेंट्स और वहीं से हमारा स्टार्ट होगा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। अभी तक जो चीजें हमने समझी वो आपको समझनी पड़ेंगी, क्योंकि आगे जाके हम सीधे बोलेंगे कि थैलाकॉइड में ये प्रोसेस हो रही है, स्टोमा में ये प्रोसेस हो रही है। तो आपको समझना पड़ेगा कि थैलाकॉइड क्या है, स्टोमा क्या है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या है या ज़ैंथोफिल क्या है, कैरोटीनॉइड क्या है। इन सभी चीजों के बारे में आप लोग घर से पढ़ के लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।